वंदे वाणी विनायको। तमाम सनातन प्रेमियों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, क्या आज के दिन करना चाहिए और किस रूप में इस पर्व को मनाना चाहिए, कब बसंत पंचमी पड़ रही है, कब इसका शुभ मुहूर्त आदि रहेगा, उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बसंत पंचमी जो पर्व है वो कई मायनों में हमारे यहाँ विशेष होता है, कई मायनों में विशेष माना जाता है, इसको समझा जाता है। और एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य इसका क्या पड़ता है कि भगवती की उपासना क्रम में पंचम देवी का उपासना का दिन है, क्योंकि माघ मकरगत रवि जब हुई, जिस समय भगवान सूर्य माघ मकर राशि पर संचरण करते हैं, प्रवेश करते हैं, और माघ का महीना होता है, उसी समय तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला लगता है और ऋषिगण सिद्धजन सब लोग वहां जाकर के उस क्षणों का लाभ लेते हैं। भगवान सूर्य की मकर राशि पर आने से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और इसी उत्तरायण काल में सभी जो मुहूर्त हैं, जब भी जो शुभ कार्य हैं जितने भी, वो सब वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। और यही बसंत पंचमी, बसंत यहां से प्रारंभ होता है। इसी शुभ समय में, इसी शुभ घड़ी में आपने देखा होगा ठंडी जो ठंड होती है, कड़ाके की ठंड, वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाता है, मौसम बिल्कुल अनुकूल हो जाता है, हर प्रकार से नवीनता नजर आने लगती है। इसी पंचमी में आप प्रतिपदा से नवमी पर्यंत हम देखेंगे तो इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष हैं जो सब जानते हैं और 2 गुप्त होते हैं, जिसमें से एक नवरात्रि यह होती है। तो किसी भी कामना की सिद्धि के लिए यह महीना, यह समय, यह दिन बहुत ही पुनीत होते हैं। किसी भी प्रकार से मुहूर्त की बात आए तो अबूझ मुहूर्त के रूप में भी हम इसको देखते हैं बसंत पंचमी को। इसलिए यह पवित्र समय आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है। और जीवन में शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं है, चाहे आपको आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे भौतिक संसाधन की बात करें, चाहे आर्थिक शक्ति की बात करें, चाहे शरीर की क्षमताओं के हिसाब से उस शक्ति की हम बात करें, वह शक्ति का जो पर्व है उसको संचरण करने का, आपको संरक्षण करने का जो पर्व है वो नवरात्रि होती है। इसलिए जो महाविद्याओं का उपासना का क्रम है, भगवती शक्ति को जो मनाने का पर्व है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को जो मनाने का समय है, उनको प्रसन्न करने का जो समय है, वो गुप्त नवरात्रि का है। और इसी पंचमी में वाग की देवी, बुद्धि की देवी, विद्या की देवी जो है, जो सरस्वती है, महासरस्वती, उनका पूजन का विशेष समय होता है। क्या करना चाहिए आज के दिन विद्यार्थियों को खासकर यह उपाय करना चाहिए, उनके अभिभावकों को ध्यान देखना चाहिए। यह जो महालक्ष्मी की उपासना चाहते हैं, महालक्ष्मी का उत्तरोत्तर अपने वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी पहले सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जहां विद्या है वहां लक्ष्मी है, जहां सरस्वती होगी वहीं लक्ष्मी है, जहां ज्ञान होगा वहीं विज्ञान है। इसलिए सबसे पहले हमें ज्ञान को अर्जन करना है और उस ज्ञान की देवी, उस बुद्धि और विवेक की देवी जो है महासरस्वती, उनको आज के दिन विशेष उनका पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त का जितना हो सके यथाशक्ति आप उसका पाठ करें या ब्राह्मणों से करवाएं। व्यापार कारोबार की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी का यजन करें और जितने भी अपने कारोबार में आपकी फाइल हैं, आपके रजिस्टर हैं, उन सबको महालक्ष्मी का पूजन करके, सरस्वती का पूजन करके, उनका षोडशोपचार, उनका पूजन करना चाहिए। बच्चों को आज के दिन पीले पुष्प लेकर के, पीला कनेर हो या राई के पुष्प हो, सरसों के पुष्प हो, उसको एकत्र करके वागवाणी की पूजा करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए उनको। इसलिए ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, मैंने कहा ये कई मायनों में विशेष है। शिक्षार्थियों को
जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको अपने जो है जितनी भी पुस्तक है उनको साफ करके स्वच्छ अपनी अलमारी में विधिवत लगा करके और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। गायत्री का जप करना चाहिए, महासरस्वती को वंदन करना चाहिए। और जो व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं वो अपनी प्रतिष्ठान में उसको करें। और बाकी सब लोग अपने घर में महासरस्वती का पूजन करें, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति का पूजन करें। और भी अनेक समस्याओं से आप परेशान हैं तो गुप्त नवरात्रि के अंदर आप मां भगवती का अनुष्ठान करा सकते हैं। नवचंडी आप करवाएं, सतचंडी आप करवाएं, सहस्त्र चंडी करवाएं। वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर जो है और अपने कार्य पर निर्भर करता है कि आपको किस कार्य की सिद्धि के लिए करना है। खुद भी अगर आप सप्तशती का अच्छा अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि आपको पैसे खर्च करके किसी को विद्वान को बुलाना है, उसी से पाठ करवाना है। आप खुद सामर्थ्यवान हैं, खुद चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, आप लगे रहें, आप करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे परिवार हमसे वर्षों से ऐसे जुड़े हुए हैं जो स्वयं सप्तशती का पाठ कर लेते हैं, बहुत अच्छा पाठ कर लेते हैं। तो खुद भी करना चाहिए। ज्यादा कुछ ना हो तो कम से कम चंडी कवच ही पढ़ लें, कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लें, दुर्गा द्वात्रिंशत नामावली का ही पाठ कर लें। तो ऐसे छोटे छोटे स्तोत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं। नवारण मंत्र ही आप जप लें। तो इस प्रकार से आपको बसंत पंचमी का पर्व मनाना चाहिए। आशा करता हूं किसी भी ऐसे काम को उस दिन हमें नहीं करना चाहिए जो अनैतिक हो, जो शास्त्र के अनुचित प्रतिकूल जो कर्म हो उससे हमें बचना चाहिए, झूठ निंदा से हमें बचना चाहिए। और जितना हो सके महासरस्वती के चरणों में, महालक्ष्मी के चरणों में बैठ करके अपनी वाक सिद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बहुत विशेष पर्व है। इस दिन दिन का ही नहीं, रात्रि का भी महत्व है। आप रात्रि में अपनी साधना कर सकते हैं। और जो विशेष 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं की उपासना साधना के लिए भी यह समय बहुत उपयुक्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि मानव तन है, मानव देह है, हर प्रकार की कुछ न कुछ परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं, चलती रहती हैं। घबराना नहीं है, संघर्ष के साथ हमें उससे निपटना है। और अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए, अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रभु का आश्रय चाहिए। इसलिए हमें आज से, आज के दिन विशेषकर, वैसे तो पूरे गुप्त नवरात्रि में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बसंत पंचमी को हमें इस महानुष्ठान को करना चाहिए। होम में हम नवारण मंत्र का हवन कर सकते हैं और त्रिगुणात्मक शक्ति का जो हवन है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके मंत्रों से हम हवन करें। दुर्गा कवच मैंने कहा जैसे उसको पढ़ना चाहिए। और अधिक से अधिक हमें अपने आत्मबल मजबूत के लिए, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता की।